नमस्कार साथियों, जोहार आप सभी का। और टिकट वितरण की प्रक्रिया लगातार राज्य में चालू है। आप सब देख रहे हैं कि लगातार कैंडिडेट्स अनाउंस किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग, खास करके जो छात्र हैं, उनके मन में इस प्रकार का विचार है कि भाजपा को आना चाहिए। ठीक है, भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये विधानसभा का चुनाव है। यहाँ पे जो कैंडिडेट होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए। ठीक है, बहुत सारे लोग, इसमें से जो छात्र भी हैं, वो भी कैंडिडेट्स देख करके निर्णय लेंगे कि क्या करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगहों पे जब कैंडिडेट का अनाउंस हुआ है, मैं बहुत सारे छात्रों को देख रहा हूँ कि वो लोग सरकार के फेवर में, यानी कि जेएमएम के फेवर में कभी स्टेटस लगा रहे हैं, कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। कहने का ही तात्पर्य है कि सिर्फ परीक्षा और धांधली ये मुद्दा लास्ट तक नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, धर्म, जाति, लोकल एसेसिबिलिटी कितनी है नेताओं की, ठीक है, ये सारे फैक्टर हावी हो जाते हैं और उसके बाद फिर निर्णय आता है। इसीलिए ये कह पाना कि अभी एक तरफा परिणाम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कांटे का टक्कर है ग्राउंड पे। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बाकी परिणाम जब आएगा आप लोग भी सारी चीज़ों को खुद देखेंगे। एक एक करके हम लोग सीटों पर बात करेंगे आज की वीडियो में। एक बार सारा चीज़ क्लियर हो जाए, 81 विधानसभा में कौन कौन कैंडिडेट आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर होने दीजिए। उसके बाद हम लोग सब में डिटेल चर्चा करेंगे। जयराम महतो जी की जो पार्टी है, लोग का ये असेसमेंट है कि कहीं ना कहीं वो भी भाजपा को ही डेंट पहुँचाएँगे, लेकिन मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं है कि वो शुद्ध रूप से भाजपा को ही डेंट पहुँचाएँगे। जो भी लोग जयराम महतो को वोट करेंगे, उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पहले से जेएमएम के सपोर्टर रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब मजबूरी में वो जेएलकेएम के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको भाजपा पसंद ही नहीं है। बहुत सारे वोटर्स की ऐसी समस्या है। ठीक है, तो ये कहना कि जितने महतो वोटर्स हैं वो सब भाजपा के ही वोटर होंगे और वो सब जाके शिफ्ट कर रहे हैं जयराम में, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ, चुनाव दिलचस्प है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मेरी तरफ से मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर जयराम महतो या देवेंद्र महतो ये लोग विधानसभा पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। उनको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। छात्रों की बात ये लोग कहीं ना कहीं ज़रूर उठाएंगे और शायद गरीबों की आवाज़ भी विधानसभा में बने, ऐसी उम्मीद है। बस डर इस बात का कहीं ये लोग केजरीवाल ना बन जाए। ठीक है, बाकी देखिए, जो भी लोग हैं उनको सपोर्ट इन लोगों का ज़रूर करना चाहिए। बाकी आप लोग भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये चीज़ को देख रहे होंगे और आप भी कहीं ना कहीं ये अनुमान लगा रहे होंगे कि ग्राउंड पर फाइट एक तरफा नहीं है। ठीक है, और ख़ास करके जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो टिकट का वितरण बहुत सोच समझ के कर रही है, और दूसरी तरफ भाजपा में कहीं ना कहीं ग्राउंड पर कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी दिख रही है। ठीक है, वरना लुइस मरांडी को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाना चाहिए था, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि लोकसभा में भी उनको इग्नोर किया गया था। ठीक है, और अब विधानसभा में भी पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं, अच्छे पद पर रह चुकी है, और उनको इग्नोर कर देना मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ भले ही कुछ लोग इसको परिवारवाद माने या ना माने, लेकिन परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है कि अगर रघुवर दास नहीं तो उनकी बहू और भी बहुत सारे कैंडिडेट जो भाजपा ने दिए हैं, कहीं ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं भाजपा को डेंट कर सकती है। ठीक है, भाजपा से लोग बहुत उम्मीद करते हैं। आपके में परिवारवाद का कोई गुण नहीं होना चाहिए। ठीक है, करप्शन का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। पूरे भारत में फिर वो लोग भाजपा का परफॉर्मेंस देख करके बहुत सारे लोग वोट करते हैं, तो बहुत सारी अग्नि परीक्षा से भाजपा को गुजरना पड़ता है। और वही दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कोई अग्नि परीक्षा देने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। उनका 5 साल का कार्यकाल अगर देखा जाए जेएमएम और कांग्रेस का, तो एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां उन्होंने काम किया है, एक भी सेक्टर। ठीक है, उसके बावजूद वो फाइट में बने हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है झारखंड में। वरना जिस प्रकार का माहौल था झारखंड में, जैसा इन सरकारों का काम रहा है, एक तरफा जीत भाजपा की होनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, और यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद यहाँ पे हिमंता बिस्वा शर्मा को आना पड़ रहा है, शिवराज सिंह चौहान को आना पड़ रहा है, लगातार आकर के यहाँ कैंप करना पड़ रहा है और बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये झारखंड है।
ठीक है, आप कितने लोगों को समझा लेंगे, कितना समझा लेंगे। और अभी राजधर्म का वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे, किस लेवल का मैं क्या बोलूँ, आज़ादी को तो 70 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं पहुंचा है अभी तक झारखंड के आदिवासियों तक। और वही यहाँ के जो नेता है वो कहाँ पहुंच गए हैं आप लोग देख ही रहे होंगे। खैर जो भी हो, कहना इस वीडियो के माध्यम से यही है कि बहुत टक्कर की फ़ाइट होने वाली है और भाजपा को कहीं ना कहीं कैंडिडेट बहुत सोच समझ के देना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बाबूलाल मरांडी या अमर बावरी या इनके भरोसे नहीं रहना। थोड़ा बहुत आप लोग फीडबैक पब्लिक से भी अगर ये लेते स्टार्टिंग में तो ज़्यादा बेहतर होता। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पब्लिक का फीडबैक इस बार टिकट वितरण में नहीं लिया गया। एक आम राय इनको लेनी चाहिए थी। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लग रहा है कि फ़ाइट कैसा है, नहीं है, क्या कुछ है टक्कर या फिर एक तरफा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।